नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। मुख्यमंत्री सांसदों की बैठक में कांग्रेस सांसदों को नहीं बुलाते, वरुण मुलाना। 2 करोड़ के विकास कार्य के लिए किया रेकमेंड, एक पर भी काम शुरू नहीं। वरुण मुलाना। 10 लाख बीपीएल कार्ड ऑब्जेक्शन लगाकर काट डाले। वरुण मुलाना। यमुनानगर का दौरा रहा, पहले आप दिशा की मीटिंग में गए, अनाज मंडी गए, तो किस तरह की बातचीत? देखिए, दिशा की मीटिंग का तो आपको पता है, अपना एजेंडा रहता है कि जो भी भारत सरकार की योजनाएं जिले के अंदर चलती हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं उसकी समीक्षा की जाती है। और उसके बाद क्योंकि आजकल धान की खरीद हो रही है, वो किस प्रकार से हो रही है वो देखने के लिए मैं अनाज मंडी जगाधरी भी गया था। और अब हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री राजपाल पुत्री जी के आवास पर हम सब बैठे हैं। समस्याएं मंडी की अगर हम गिनाएं तो वो बहुत ज़्यादा हैं। 22 तारीख से कहा गया कि खरीद शुरू हो गई, लेकिन आपके सामने है जी, एक किसान ऐसा नहीं जो कह दे कि मेरे खाते में पैसे आ गए। 22 तारीख से आज 3 तारीख हो गई, एक भी किसान के खाते में कोई पैसा नहीं आया। और ये वो सरकार है जो कहती थी कि 72 घंटे के अंदर किसानों के खातों में पैसे आ जाएंगे। 3100 रुपए का रेट प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था पिछले साल कि जीरी को 3100 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन 3100 तो छोड़िए, 2400 का भी पूरा रेट नहीं मिलता है। डाई जिन किसानों को चाहिए वो डाई मिलती नहीं। पोर्टल तक अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है कि जो किसानों ने पंजीकरण कराया कि भाई हमने जीरी लगाई, वो पोर्टल तक वेरीफाई नहीं हुआ। किसने करना था? इतनी समस्याएं हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं। 3100 रुपए का रेट तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, किसी के दबाव में तो नहीं कहा था। क्यों नहीं देते हो 3100? क्या कारण है? क्यों नहीं सुनवाई करते? कानून व्यवस्था का आपने देखा, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई लेटेस्ट, तो डीजीपी साहब कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हम तो अपराधों का पंजीकरण करते हैं, इस कारण से अपराध बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या दूसरे प्रदेशों में पंजीकरण नहीं होता? पहली बार हुआ है हरियाणा के इतिहास में कि हम यमुनानगर जिले में बैठे हैं, रमन जी की शराब के ठेके जो हैं वो ऑप्शन तक नहीं हुए। अपराधी अपराध करके वीडियो डालते हैं। सतीश जी, कोई डर भय है ही नहीं। पहले कोई अपराध करता भी था, भागता था, छुपता था। आज कोई अपराध करता है, जिम्मेदारी लेता है, मीडिया में डालता है, सोशल मीडिया में। ये हालात हो गए, कोई डर है ही नहीं। और उसके बाद डीजीपी साहब जो है जिम्मेदारी लेने की जगह जिम्मेदारी से भागते हुए दिखाई दे रहे। भाई माने तो सही कि अपराध बढ़ा है, तभी तो कोई समाधान निकलेगा। नशा इतना बढ़ चुका, उस पर कोई रोकथाम नहीं। न किसानों की सुनी जा रही है, न गरीब की सुनी जा रही है। 10.5 लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड। आपके ये जो बड़ी बुरी बात की है, एक जुल्म हो रहा है, इस पर किसी की भी नजर नहीं गई आज तक। इनकी तुलाई में आप हर कट्टा मैं प्रूव करके देता हूँ, 600 से लेके 1 किलो तक वजन का। कांटा तो ठीक होना ही चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे दूसरा। तो मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से ये जो अपराध बढ़ा है, जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो समाधान कैसे होगा? 10.5 लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड काट दिए। भाई कौन सी ऐसी योजना चली जिससे गरीब अमीर हो गए? परिवार पहचान पत्र में किसी की आय बढ़ा देंगे, छोटे छोटे बच्चों की आय दिखा देंगे, किसी की गाड़ी किसी के नाम दिखा देंगे।
किसी के बिजली के कनेक्शन किसी के नाम चढ़ा देंगे और फिर वो गरीब व्यक्ति अपनी दिहाड़ी तोड़ क्षेत्र हैं और 10 में से 5 कांग्रेस पार्टी जीती। ये नारा देती है भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं रखते, इन्हें ठीक ही नहीं लगता। और आपने देखा भी होगा जब मुख्यमंत्री जी सांसदों की बैठक लेते हैं तो केवल और केवल भाजपा के सांसदों को बुलाया जाता है, जैसे कांग्रेस के सांसद ही नहीं है, जैसे कांग्रेस के सांसदों को जनता ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती एक मुख्यमंत्री के तौर पर कि जब सांसदों को बुला रहे हैं तो सभी सांसदों को बुलाएं? भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि दिशा की बैठक को लेकर कि किस प्रकार दिशा की बैठक होगी। हरियाणा सरकार ने अपनी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी कि जब दिशा की बैठक होगी ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठक के साथ होगी, जबकि ग्रीवेंसेस आपको पता है वो पर्सनल होते हैं, किसी की कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई पुलिस के द्वारा, किसी की नाली टूटी हुई है, किसी के घर के आगे सफाई नहीं हो रही है, जबकि जो दिशा की बैठक होती है उसके अंदर भारत सरकार के जो कार्यक्रम जो योजनाएं चलती हैं जिले के अंदर उनके ऊपर उनका कार्यान्वयन कैसा हो रहा है उस पर चर्चा होती। दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कि विपक्ष के विधायकों को सांसदों को दबाने के लिए इस तरह का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। और इसी के खिलाफ मैंने जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं श्री शिवराज चौहान जी उनको चिट्ठी लिखी कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शंस जारी करी है हरियाणा सरकार ने ये सही नहीं है, आप कृपया करके इसको दुरुस्त कराएं। आज की जो मीटिंग हुई थी उसमें आप जो सांसद बैठे थे चाहे वो भाजपा का था या कांग्रेस का